ये मेरा इम्पैक्ट रेडियस पे एफिलिएट डैशबोर्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हो 18 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल 2024 तक कितना पे आउट दिखा रहा है 32,371 रुपए। मतलब 8-10 दिन के अंदर ही इतना अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार इस पेज को ना रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि मतलब सब चीज़ें देखो जायज़ दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32,371 रुपए है और 23 अप्रैल को 10,107 रुपए कमीशन जनरेट हुआ है। 24 तारीख को 2,021 रुपए का और आज की डेट में 2,022 रुपए का हो चुका है। हालांकि अगर मैं आपको टुडे सेट करके दिखाऊंगा ना तो यहाँ चार्ट अपडेट नहीं होगा, एक दिन बाद ही चार्ट अपडेट होता है। बट पे आउट कितना दिखा रहा है 2,022 रुपए। और अगर आपको मैं दिस मंथ सेट करके दिखाऊं तो एक महीने में 81,775 रुपए का एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है। हालांकि सिर्फ एक एफिलिएट प्रोग्राम से पॉसिबल नहीं है, मैंने कई सारी कंपनीज के एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किए हुए हैं और सारी कंपनीज का मिला जुला करके इतना कमीशन बन रहा है। अब ये कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं ये तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा और इसकी एक जायज वजह भी है। लास्ट ईयर मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी एफिलिएट सेल्स दिखा दी थी, सिर्फ अपनी ऑडियंस को, आप लोग को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन एक यूट्यूबर को मेरी अर्निंग्स और मेरी सक्सेस देख करके तकलीफ हो गई। उसने कुछ वीडियोस में मुझे डिफेम करने की भी कोशिश की, इवन अपने चमचों से भी मुझे यूट्यूब पे डिफेम करवाया। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि लोग कितने फुर्सत बैठे हैं। मतलब एक वीडियो मैंने देखा, एक बेवकूफ सा बंदा, उसने पूरा डिटेल्ड वीडियो सिर्फ मेरे ऊपर ही बना दिया और क्या थर्ड क्लास एक्टिंग कर रहा था। मुझे खुद भी हंसी आ गई थी वो वीडियो देख करके। मैंने तो अर्निंग्स एक साफ मन से अपनी ऑडियंस को दिखाई थी ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, लेकिन यह भूल गया था कि कॉम्पिटिटर्स को आपकी सक्सेस से दिक्कत होती है। खैर, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया और आज इस बात को सिर्फ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये एफिलिएट प्रोग्राम्स आखिर क्यों रिवील नहीं कर रहा हूं, आपको पता भी तो होना चाहिए। एनीवेज, देखो मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि ऊपर वाले ने ना सबके नसीब का पहले ही लिख दिया है। जिसको जितना मिलना है ना मिलकर रहेगा, चाहे कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए, कोई किसी के हक का नहीं छीन सकता। और जब हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं ना तो लोग आलोचना करते ही हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। खैर, उस यूट्यूबर के डिफेम करने से मुझे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। आज 4.5 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, क्योंकि किसी के डिफेम करने से या गलत कहने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपके कंटेंट में दम है और हेल्पफुल कंटेंट है तो लोग आपको प्यार देंगे ही और इज्जत भी करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये जो सेल्स मैंने निकाली है ना, मैंने एक तरीका फॉलो किया है, एक पूरा प्रोसीजर है। अगर आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हो ना तो यकीन मानो आप भी आराम से सेल्स निकाल लोगे। पहले मुझे लगता था यार कि एफिलिएट सेल्स लोग पता नहीं कैसे निकालते होंगे, वाकई सेल होती भी है या नहीं होती है। मैंने आपको आपके सामने दिखा दिया है। फिर से एक बार पेज रिफ्रेश कर देता हूं और ये इम्पैक्ट रेडियस का ही ऑफिशियल पेज है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने खुद से कोई पेज वेज बना दिया है। आपको साफ साफ यहां पे यूआरएल भी दिख रहा होगा app.impact.com और ये चार्ट भी आपके सामने है। अब जो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा ना, प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से अगर आप फॉलो करते हो ना, मुश्किल से सिर्फ 1.5 से 2 महीना लगेगा, पहली सेल आराम से निकाल लोगे। पूरा रोड मैप आपके लिए रेडी कर रखा है मैंने। तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा रोड मैप तैयार है। मैंने खुद इसको फॉलो किया है, आप भी फॉलो करो। अगर ना सेल निकले तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना या आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अब इससे बड़ी बात और क्या बोलूं मैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, एफिलिएट सेल निकालने के लिए हमारे पास ऑडियंस होनी चाहिए। यही सत्य है, यही सच है, यही रियलिटी है। ऑडियंस नहीं है ना, आप किसको बेचोगे, किसको प्रमोट करोगे? ऑडियंस होना बहुत जरूरी है। तो पहले स्टेप में हम ऑडियंस बिल्ड करेंगे। अब ऑडियंस 2 तरीके से बिल्ड की जाती है। पहला तो है कि हमें एक स्पेसिफिक निश चूज करना होता है। निश का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक कैटेगरी आपको चूज करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखो, आप हर तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाओगे। दुनिया में लाखों तरह के प्रोडक्ट्स हैं। क्या आप हर एक प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बशर्ते अगर आप एक कैटेगरी चूज करते हो ना और सिर्फ उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे तो बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा बिक ही जाएंगे, चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ कैटेगरी चूज करते हो या हेल्थ निश चूज करते हो तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, दवाइयां भी आ जाती हैं। हेल्थ के अंदर एक्सरसाइज करने के कुछ टूल्स वगैरह आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, योगा मैट वगैरह आ जाती है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसके अंदर के प्रोडक्ट्स अगर आप प्रमोट करोगे ना तो आपको प्रमोट करने में भी आसानी होगी, प्लस हमें एक अच्छी ऑडियंस मिल जाती है। अब ऑडियंस बिल्ड कैसे की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से अगर आप आज की डेट में एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करोगे, एक भी सेल नहीं निकलने वाली है। पहले ऑडियंस को बिल्ड करना, उसका सबसे सिंपल सा तरीका है क्रिएट अ फेसबुक पेज। देखो, फेसबुक पे बिलियंस ऑफ ऑडियंस है जो पर डे किसी ना किसी पोस्ट से एंगेज होती हैं, आके अपने रिएक्शंस देते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो पहले एक फेसबुक पेज आज की डेट में ही क्रिएट कर लेना। सारी डिटेल को फिलअप कर देना, बैनर इमेज लगा देना, एक रियल प्रोफाइल फोटो लगा देना, अच्छा सा नाम रख देना पेज का, डिस्क्रिप्शन लिख देना, जो भी
डिटेल मांगी जाए सब कुछ प्रॉपर तरीके से फिलअप करना, ताकि वो एक जेन्युइन पेज ऑडियंस को दिखाई देगा। उस पेज के ऊपर आप रेगुलर कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। देखो, एफिलिएट सेल ना कंटेंट से ही निकलती है। चाहे आप एक टेक्स्ट कंटेंट लिखो, आप एक वीडियो कंटेंट बनाओ, या आप पीडीएफ वगैरह सेल करो, एफिलिएट सेल के लिए आपके पास कंटेंट होना ही चाहिए। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फेसबुक पेज एक आसान तरीका है, फ्री ऑफ कॉस्ट पेज क्रिएट हो जाता है। रेगुलर अगर आप वहां पे कंटेंट पब्लिश करते हो तो भाई बिलियंस ऑफ ऑडियंस है, उसमें से कुछ लोग आपके पेज को जरूर लाइक करना शुरू करेंगे, आपके पेज से एंगेज होंगे और सेल्स अच्छी खासी निकलती है। मैं आपको अपना फेसबुक पेज दिखाता हूं। मेरे पेज का यूआरएल है facebook.com/web guru saddam। अब ये यूजर ने मुझे मिला था तो मैंने यही टाइप कर दिया था। तो ये मेरा पेज यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इस पेज पर मैंने काफ़ी टाइम से काम किया है, प्रॉपर तरीके से ऑडियंस पे फोकस रख के मैंने इस पेज को क्रिएट किया। अभी 84,000 फॉलोअर्स हैं। अब मेरा जो कैटेगरी है, जो निश है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है, वर्डप्रेस है। तो मैं सिर्फ उससे रिलेटेड ही कंटेंट यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। जैसे यूट्यूब पे मैंने ड्रॉप शिपिंग का वीडियो बना दिया, उसका मैंने पोस्ट यहाँ पे डाला है, काफ़ी सारे लोगों ने देखो उस पर रिएक्ट किया है। इसी तरह से जो कुछ भी वीडियोज आप यहाँ पे देखोगे वो सारे वीडियोज कहीं ना कहीं वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होते हैं। अभी रिसेंटली एक लोकल न्यूज़पेपर ने मेरे बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था, उसका भी फोटो देखो मैंने यहाँ पे पुट किया। तो 203 लोगों ने यहाँ पर रिएक्ट किया है, 98 कमेंट्स है, 5 लोगों ने शेयर किया है। देखो यार, ऑडियंस ना इसी तरह से धीरे धीरे बिल्ड होती है। एक वक्त रहा होगा जब इस पेज पे एक भी फॉलोवर नहीं होगा। मैंने कहीं से शुरुआत की थी ना, आपको भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आप चाहो तो मेरे भी इस पेज को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो फेसबुक पेज जरूर क्रिएट करो, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी प्रेजेंस बन जाती है। अगला तरीका क्या है, आपको क्योरा पे रिस्पॉन्ड करना है। क्योरा क्या है? क्योरा एक क्वेश्चन एंड आंसर का प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाकर के आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दो और वहां पे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक वगैरह ड्रॉप कर सकते हो। लोग अपने आप आपको फॉलो करते हैं अगर आपका आंसर हेल्पफुल है। तो क्योरा वेबसाइट को ओपन करने के लिए सिंपली QUORA.com पे जाना, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूं। तो ये मेरा क्योरा अकाउंट का डैशबोर्ड आ गया। अब यहां पर जैसे मान लो मेरा निश है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे सर्च करूंगा। सबसे टॉप पे सर्च कोरा का एक सर्च बॉक्स होता है। मान लो यहां पे ऐसा कुछ क्वेश्चन टाइप करता हूं, बेस्ट SEO टूल्स, ऐसा मैंने कुछ यहां पे टाइप किया। देखो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस यहां पे दिखा रहा है। आई वांट टू डू ऑल ऑफ माय वेबसाइट्स SEO माई सेल्फ, व्हाट आर द बेस्ट फ्री एंड पेड टूल्स टू यूज दैट विल कवर एवरीथिंग आई नीड टू डू। इस पर चलो हम क्लिक करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था, इस पे कई सारे लोगों ने ना आंसर्स देखो दिए होंगे। अब पहला आंसर तो एक बॉट ने जनरेट किया हुआ है, इस पर चलो हम ध्यान नहीं देते हैं। एक प्रोफाइल मुझे यहाँ दिख रही है, डेविड फिश नाम की। इस बंदे ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दिक्कत है और आंसर उसका सोल्यूशन है। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो तो डेफिनेटली लोग आपको पसंद करेंगे। और एफिलिएट मार्केटिंग में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको फॉलो करें, आपको पसंद करें, तभी वो आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करते हैं। यहां पर देखो इस बंदे ने प्रॉपर तरीके से आंसर किया है कि एक गूगल डॉक है विच इज फुल ऑफ SEO टूल्स। इसने गूगल डॉक का लिंक भी यहां पे डाला हुआ है और एक इमेज भी लगाई है, ताकि यूजर देख सके भाई कि हाँ लिंक पे क्लिक करने पे उसे कैसा डेटा मिलने वाला है। तो यहां पे इसने लिंक रखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक एक्सटर्नल वेबसाइट डेफिनेटली ओपन हो जाएगी। देखो इसने अपने गूगल डॉक्स का लिंक लगा रखा था। हो सकता है लीड जनरेट कर रहा हो, या हो सकता है किसी भी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह कर रहा हो। आप भी ऐसा कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो और उस आंसर में आप अपने वेब पेज या आपका फेसबुक सोशल मीडिया प्रोफाइल पेज है उसका लिंक डाल सकते हो और अपने उस पेज के ऊपर एफिलिएट लिंक पुट कर देना। आप डायरेक्ट यहां पर एफिलिएट लिंक पुट नहीं करोगे वरना आपका प्रोफाइल बैन हो सकता है। हम एफिलिएट मार्केटिंग में डायरेक्ट अपना लिंक शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। वहीं एक बंदा और है, अमित राणा। देखो इसने भी यहां पे आंसर दिया हुआ है। कई सारे देखो उसने लिंक लगा रखे हैं, Ahrefs बैकलिंक चेकर है, एनिमल्स रिवाइव है, आंसर दी पब्लिक है और भी काफी सारे इसने को यहां पे SEO टूल्स के बारे में जानकारी दी है। अब देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। यहां पर अगर आप देखो ना 41 इसने SEO टूल्स यहां मेंशन किए हैं। अपवोट 83 लोगों ने किया है और 15,900 व्यूज आ चुके हैं। अब यार बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, 41 टूल्स के नाम निकाले हैं, उनके लिंक लगाए हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। तो क्या लोग ऐसे बंदे को फॉलो नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे? डेफिनेटली पसंद करेंगे। 1300 लोगों ने खाली इसको आंसर किया हुआ है, 83 लोगों ने अपवोट किया है। क्योरा की नजर में अपवोट का मतलब लाइक होता है, ठीक है। तो आपको भी यहां पे एक प्रोफाइल क्रिएट करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉमन क्वेश्चंस निकालो जिसपे ज्यादा से ज्यादा लोग आंसर कर
रहे हैं, आपको भी वहां पे जाके आंसर्स देने हैं ताकि लोग आपको फॉलो कर सके, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो सके और ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया या वेब पेज पे आ सके। अगर मैं आपको डेविड की प्रोफाइल दिखाऊं, एक बार इस पे हम क्लिक करते हैं तो क्योरा पे भी एक सेपरेट प्रोफाइल बन जाती है। देखो 141 फॉलोवर्स हैं जिसको फॉलो कर रहे हैं, अभी 66 लोगों को ये फॉलो कर रहा है। ये इसका प्रोफाइल टाइटल वगैरह हो सकता है। अभी तक इसने 59 क्वेश्चंस के आंसर किए हुए हैं, 15 क्वेश्चन इसने पब्लिश किए होंगे, एक पोस्ट डाली है। मतलब उतना ज्यादा एक्टिव ये बंदा है नहीं, फिर भी देखो ये आराम से रैंक कर रहा है ना। इस कॉमन क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे सबसे टॉप पे इसका आंसर आ रहा है। तो आप कोरा पे जाकर के लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें, क्योरा पे भी और आपके सोशल मीडिया पेजेस पे भी। अगला स्टेप है क्रिएट वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब ये तो खैर मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कोशिश करो कि आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करो। देखो जमाना वीडियो कंटेंट का है, वो दौर अब जा ही रहा है जब लोग टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। आज भी लोग टेक्स्ट रीड करते हैं, लेकिन वीडियोस पे लोग सबसे ज्यादा एंगेज होते हैं, पसंद करते हैं वीडियोस देखना। इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ ताकि लोग आपको फॉलो करें, आपके फॉलोवर्स बढ़ें, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें। जब ऑडियंस आपको ज्वाइन करती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, वो आपके वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। अगला वीडियो डालोगे तो वो उसको भी देखने के लिए ही आपको तो ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप उन्हें प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑडियंस होगी तो आप उन्हें प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाओगे। जब ऑडियंस ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट आखिर किसे प्रमोट करोगे? इसलिए ऑडियंस बनाना जरूरी होता है। तो 2-3 मेथड मैंने आपको बताए हैं, और भी कई सारे मेथड हैं। आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप कैसे ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हो। अब हमने ऑडियंस तो चलो बिल्ड कर ली है, हमारे पास मान लो 5,000 या 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स वगैरह भी हमने कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है मेक अ लिस्ट ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम्स इन योर निश। अब आपको उन एफिलिएट प्रोग्राम्स की लिस्ट निकालनी है जो आपके निश में है और उन्हें आपको ज्वाइन करना है। इसका सबसे सही तरीका क्या होता है? हम सिंपली गूगल पे जाएंगे। गूगल से बढ़िया और कोई टूल फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। अब यहां पे जैसे मान लो मेरा निश क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो मैं यहां पे ऐसा कुछ टाइप करूंगा, लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है, ऐसा कुछ टाइप करूंगा। देखो अब यहां पर काफी सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स की लिस्ट मुझे दिखा रहा है। जैसे क्लिक बैंक में ज्वाइन कर सकता हूं, हालांकि क्लिक बैंक एक सेपरेट मार्केट प्लेस है, छोड़ देते हैं। जैसे शॉपिफाई है, मैं शॉपिफाई का एक एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता हूं। कहीं ना कहीं ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। मैं टीचेबल का ज्वाइन कर सकता हूं, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। सेमरश मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था। ब्लू होस्ट ज्वाइन कर सकता हूं, एवेबर ज्वाइन कर सकता हूं, हबस्पॉट ज्वाइन कर सकता हूं, एलिमेंटर ज्वाइन कर सकता हूं, वर्डेबल है, गेट रेस्पॉन्स है, क्लिक फनल्स है, एविन है। कई सारी मतलब कंपनीज है जिनके एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके मैं इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकता हूं। अब चूंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करता हूं। आप अपने निश के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रमोट करोगे। हो सकता है आपने फैशन चूज किया है तो फैशन में भी क्लॉथ्स आते हैं, शूज आते हैं, एक्सेसरीज आती हैं, तो आप मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इनके एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप करना क्या है, आपको एक एक्सेल शीट ओपन करनी है और जिन जिन कंपनीज के आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो उनकी पूरी एक लिस्ट रेडी कर लेना। लिस्ट रेडी करने के बाद हमें हर एक कंपनी के एफिलिएट वाले पेज पे जाना है और चेक करना है कि उनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने की आखिर रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी कंपनी का आप एफिलिएट प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो आपसे चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन एक फॉर्म आता है जिसमें सारे रिक्वायरमेंट दी होती है। कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको आपके वेब पेज का लिंक भी चाहिए होता है, मतलब आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए तभी वो आपको एफिलिएट प्रोग्राम में अप्रूव करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जैसे सोशल मीडिया पेजेस के बेसिस पे ही आपको अप्रूवल दे देते हैं। तो हर एक कंपनी की एफिलिएट पेज पे जाना और आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी होगी। मैं आपको शॉपिफाई का दिखा देता हूं। मान लो मुझे अगर शॉपिफाई का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा और यहां पे टाइप करूंगा शॉपिफाई एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। इस क्वेरी को मैं टाइप करूंगा तो यहां पर देखो शॉपिफाई का एफिलिएट वाले पेज का लिंक आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ओके, अब इस पेज के ऊपर मुझे एफिलिएट प्रोग्राम से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी कि शॉपिफाई कितना कमीशन देता है हर एक सेल के ऊपर, क्या क्या मेथड्स ये अलाउ करता है। सो ये दिया है शॉपिफाई प्लान रेफरल्स। एक बार व्यू करंट पे आउट्स पे चलते हैं और चेक करते हैं भाई कितना कमीशन हमें शॉपिफाई प्रमोट करने पे मिल जाता है। तो देखो यहां पर दिया हुआ है मर्चेंट लोकेशन, अगर इंडिया है तो $25 मुझे मिलेगा, यूके है तो $150 मिलेगा, यूएस है तो $150 मिल जाता है। हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग कमीशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर हम हबस्पॉट की बात करें HUBSPOT.com,
तो इनका एफिलिएट पेज हमें कहाँ मिल जाएगा? सबसे बॉटम में फुटर पे चलते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं एफिलिएट प्रोग्राम देखो लिखा होता है, ये है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हब स्पॉट के एफिलिएट प्रोग्राम की सारी डिटेल हम ले सकते हैं, भाई कितना कमीशन वगैरह मिलेगा, क्या तरीका है। देखो 30% रेकरिंग कमीशन। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? एक बार अगर आपने कस्टमर दे दिया, कस्टमर जब तक रिन्यू करता रहेगा, हर महीने का आपको 30% कमीशन रेगुलर मिलेगा। अगर $100 का पर मंथ का प्लान है, यूजर $100 हर महीने हब स्पॉट को पे कर रहा है, $30 आपको हर महीने मिलता रहेगा। रेकरिंग का मतलब ये होता है, ये वन टाइम पेमेंट नहीं है, कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। और यहां पे कमीशन के सारे डिटेल देखो दी हुई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3 है सेटअप एन एफिलिएट प्रोडक्ट्स बेस्ड वेबसाइट। आपको एक वेबसाइट जरूर सेटअप कर लेनी होती है, कहीं ना कहीं वेबसाइट आपके काम आने ही वाली है। अब वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है उसका पूरा एक डिटेल वीडियो ये वाला है, इसको जाकर देखिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आप एक वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, उस वेबसाइट को कैसे लाइव सर्वर पे लेके जाना है, इस वीडियो में सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के अमेजिंग वेबसाइट आप आज के हिसाब की बना सकते हो इस वीडियो को देख करके। तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 4, अब कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर बिगिनर्स कर देते हैं और उनका एफिलिएट प्रोग्राम बैन हो जाता है। डू नॉट डायरेक्टली प्रोमोट एफिलिएट लिंक्स ऑन सोशल मीडिया। आप एफिलिएट लिंक्स को डायरेक्टली फेसबुक के पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली शेयर नहीं करोगे। ये चीज कई सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। कई बार लोग क्या होता है, बस उन्होंने फेसबुक पे ऑडियंस क्रिएट कर ली है और वहां पे सीधा जो भी पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं उसमें एफिलिएट लिंक पुट कर देते हैं। एक टाइम तक तो ठीक है, आपको सेल्स वगैरह जनरेट होती रहती है, बट जब वो पर्टिकुलर कंपनी आपकी सेल्स रेगुलर ट्रैक करती है, उन्हें मालूम चलता है कि भाई आप सोशल मीडिया पे डायरेक्टली लिंक्स पुट करके ही सेल्स निकाल रहे हो, तो आपके एफिलिएट प्रोग्राम्स को बैन कर दिया जाता है। तो ऐसी कोई गलती मत करो यार जो पॉलिसी वायलेट करे। एफिलिएट सेल्स निकालने का बहुत अच्छा सा तरीका है कि आप एफिलिएट लिंक्स जो हैं वो अपने वेब पेज पे ही पुट करो। ऑडियंस बिल्डिंग के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के हेल्प ले सकते हो, बट ट्रैफिक आपको अपने ही वेब पेज के ऊपर लाना है और वहीं से आप एफिलिएट सेल्स को जनरेट करोगे। और अगली चीज जो आपको अवॉइड करनी है, डू नॉट रन पेड एड्स टारगेटिंग एफिलिएट लिंक्स। अब कई सारे लोग ना होशियारी करते हैं, पीपीसी एड चला देते हैं या फेसबुक एड्स चलाते हैं, तो उसमें जो टारगेट लिंक होता है ना वो अपना एफिलिएट लिंक ही पुट कर देते हैं। ठीक है, एक टाइम तक तो चलेगा ये भी, लेकिन ये चीज भी अलाउ नहीं होती है। कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्टली अपने लिंक्स पर, यानी जो एफिलिएट लिंक्स हैं उस पर एड चलाने की परमिशन नहीं देती हैं। तो आपको डायरेक्टली टारगेटिंग लिंक में कभी भी एफिलिएट लिंक सेट नहीं करना है। अब लास्ट स्टेप आता है कि भाई सेल्स कैसे निकाली जाए, कैसे एफिलिएट सेल्स जनरेट होती है। मैं आपको अपना तरीका बताता हूं, आप जरूर इंप्लीमेंट करना। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें ऑडियंस बिल्ड करनी थी। 1 से 1.5 महीना सिर्फ ऑडियंस बनाने पे ही ध्यान दो। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट पुट करना शुरू करो, क्रिएट करो वीडियोस को, टेक्स्ट कंटेंट को, या क्वेश्चंस के आंसर्स देना शुरू करो। तो इससे ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करेगी, वो आपको फॉलो करेंगे, आपसे जुड़ेंगे और सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करेंगे। मतलब ओवर एंड ऑल ऑडियंस का हमें भरोसा जीतना होता है, और भरोसा आप तभी जीत पाओगे जब आप अच्छा कंटेंट उन्हें दोगे जिससे उनकी हेल्प हो रही है। अब मान के चलो आपने 1.5 से 2 महीने काम किया, उसमें आपने 1 या 2,000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स क्रिएट कर लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से क्रिएट हो जाते हैं इतने। तो 2 महीने के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट अगर आप उनको प्रमोट करते हो जो उनके काम का है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो क्या 2,000 में से 4 या 6 या 10 लोग खरीदेंगे? नहीं, डेफिनेटली खरीद लेंगे और आपकी एफिलिएट सेल जनरेट हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम अच्छी ऑडियंस क्रिएट करें, उनको फ्री का कंटेंट दें ताकि लोग आपको फॉलो करने लग जाएं, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और फिर आप उनको पेड प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। अब इसका एक और तरीका है, आप पीपीसी यानी पेड एड्स के जरिए भी सेल्स निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई एसईओ टूल का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। अब मैं चाहता हूं, सेमरश है फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है सेमरश का एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे सेमरश के एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करना है और मुझे सेल्स निकालनी है। तो मैं क्या करूं, पहले अपने वेब पेज के ऊपर एक पोस्ट लिखूं सेमरश के बारे में कि भाई सेमरश कैसा टूल है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कुछ कस्टमर का रिव्यूज वगैरह, मतलब एक बढ़िया सा पोस्ट मैं लिखूं अपने वेब पेज पे। उसके बाद मैं एक एड क्रिएट करूं और उस एड में मैं अपने वेब पेज का लिंक लगा दूं। तो एड के जरिए यूजर कहां पे आएगा, यूजर मेरे वेब पेज पे आएगा, और वेब पेज में जब वो सेमरश के बारे में सारी डिटेल पढ़ेगा तो डेफिनेटली मैंने अपने वेब पेज पे एफिलिएट लिंक भी पुट किया होगा। ऐसा कुछ बटन रख दूंगा, गेट 10% ऑफ ऑन सेमरश, अगर सेमरश का ऐसा ऑफर चल रहा होगा तो लोग उस बटन पे डेफिनेटली क्लिक करेंगे। बटन में मेरा एफिलिएट लिंक लगा होगा और ऐसे अच्छी खासी सेल्स निकलती है। मतलब देखो लोग निकाल भी रहे हैं। तो पेड तरीका भी है, ऑर्गेनिक तरीका भी है। मैं हमेशा ऑर्गेनिक तरीका ही प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें हमारे पैसे नहीं खर्च होते हैं, हमें सिर्फ रेगुलर मेहनत करनी होती है,
टाइम इन्वेस्ट करना होता है। 2 से 3 महीने लग करके आप इन स्ट्रेटजीज पे काम कर लो। ऑडियंस बनाने पे सबसे ज्यादा फोकस करो। बिना ऑडियंस के ना कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी पेड ऐड चला लो, जब तक पैसे लगाओगे तभी तक तो सेल निकलेगी। पैसे लगाना बंद करोगे, सेल्स बंद हो जाएगी। बट अगर ऑर्गेनिक सेल्स जनरेट हो रही हैं तो कॉन्सिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक आपकी सेल्स जनरेट होती रहती हैं। तो ये तो मैंने आपके सामने पूरा एक रोड मैप रखा है कि आपको कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। अब एफिलिएट मार्केटिंग पूरा सीखने के लिए कैसे वेबसाइट सेटअप करनी है, किस तरह से प्रमोशन करना होता है, लिंक्स वगैरह कैसे पुट करते हैं, इसका पूरा एफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स भी मैंने बनाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके इस वीडियो को जरूर देखिए। पूरा एफिलिएट मार्केटिंग आप इजीली सीख जाओगे। कोई भी ऐसी चीज है जो मुझसे मिस हो गई है, कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।